आज बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है हमारे जहाँ। आपके वहाँ पर कैसा मौसम है? तो आज मैं सैटरडे के दिन इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। सैटरडे 30 मई को मैं यहाँ पर इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ और हमारे यहाँ आज मौसम बहुत ख़राब है। तो चलिए आते हैं केक पर। तो आज मैं बना रही हूँ ये 1 पाउंड का नहीं, 1.5 पाउंड का केक। तो यहाँ पर आज जो मेरा ऑर्डर था वो कस्टमर मेरे पास सेकंड टाइम ऑर्डर दे रहे हैं और अभी मैंने उनका रिसेंटली ऑर्डर आपके साथ शेयर किया है। पिंक कलर का मैंने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे मोम वाला केक बनाया था, जो रिसेंटली ही मैंने इसी मंथ शेयर किया है आपसे। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उन्होंने मुझे ऑर्डर 10 दिन पहले दे दिया था। उसके बावजूद भी मैंने इसको अर्जेंट तैयार किया है। तो ये कैसे हुआ सब मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डोम शेप कितना इसका आ गया है। तो डोम निकालने में क्या होता है, आपका स्पॉन्ज वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको टैप किया था और बट पता नहीं ये जो प्रीमिक्स है मैं न्यू वाला यूज़ कर रही हूँ, प्रिस्टाइन का ये प्रीमिक्स है। तो मुझे शायद इसके साथ अच्छे से इसको हैंडल करना नहीं आ रहा, तभी इसका डोम हर बार इतना निकलता है और बाद में उस सभी डोम्स को मुझे बाद में एडजस्ट करना पड़ता है। और डोम जितना भी निकलता है मैं सारा जो लेयर्स हैं उनमें ही फिल कर देती हूँ ताकि मेरे केक का वेट कम ना हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से वेट को ध्यान में रखते हुए मैं इस केक को बना रही थी, क्योंकि मुझे इसको 1.5 पाउंड में बनाना था। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात हो गई थी। और दूसरा क्या था, मैंने कस्टमर को इतनी देर पहले मेरी बात हुई थी इस ऑर्डर को लेकर, बट मैंने यहाँ पर गलती क्या कर दी, मैंने 2 दिन पहले उनको मैसेज नहीं किया। मैंने उनको 1 दिन पहले मैसेज किया, मॉर्निंग में शायद दोपहर में किया। तो उन्होंने उसका रिप्लाई देने में बहुत लेट कर दिया। उन्होंने उसी दिन रिप्लाई दिया जिस दिन मुझे ये ऑर्डर बना कर देना था। तो इससे क्या था, मैं क्या वेट कर रही थी, मैं वेट कर रही थी पता नहीं कंफर्म है ऑर्डर की नहीं है, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होती है जब तक ऑर्डर हमें नहीं पता चलता है कि कंफर्म है ये। तो मैंने 1 दिन पहले दोपहर को शायद उनको मैसेज किया, उन्होंने बहुत लेट रिप्लाई किया मॉर्निंग में और उन्होंने कहा है कंफर्म है, अभी मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ, आप बेकिंग स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा ट्रस्ट मेरा उनसे बन गया है। कस्टमर काफ़ी दूर के हैं मेरे घर से, वो 5-6 किलोमीटर दूर से मुझसे केक लेने आते हैं। तो ट्रस्ट थोड़ा सा बन गया। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, मैं कर दूँगी आपकी पेमेंट, आप बेकिंग स्टार्ट कर दो। तो मैंने बेकिंग स्टार्ट कर दी थी और बेकिंग करने के बाद आप देखिए मैंने इसको बेकिंग के लिए रख कर मैं चली गई थी मार्केट और बच्चों को साथ में स्कूल छोड़ा मॉर्निंग में, और साथ में ही मुझे स्ट्रॉबेरीज़ परचेज़ करनी थी, क्योंकि आज कस्टमर की डिमांड जो थी इस केक को लेकर कुछ अलग सी थी। तो यहाँ पर कस्टमर ने मुझे कुछ रेफरेंस पिक्चर सेंड कर दी थी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही जो अपना डीपी है वहाँ पर व्हाट्सएप डीपी पर ऐड किया है अपना, कि मैंने जो आपने कभी भी कस्टमर ने किसी ने भी ऑर्डर देना है तो मुझे 2-3 दिन पहले या इससे पहले भी आप मुझे कंफर्म कर सकते हो, अपने ऑर्डर्स बता सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि मैंने पहले भी उनको बोला था कि कभी भी आगे से आपको ऑर्डर देना है तो मुझे पहले बताएं, तो इसलिए उन्होंने आज मुझे इस बार 10 दिन पहले ही अपना ऑर्डर दे दिया था। बट 10 दिन पहले भी ऑर्डर लेने के बाद मैं बेवकूफ़ उसी दिन जो है कस्टमर से ऑर्डर ले पाई और उसी दिन मुझे इसको अर्जेंट में बनाना पड़ा। तो यहाँ पर फिर क्या था, क्योंकि आज का जो ऑर्डर था कुछ न्यू था मेरे लिए, तो सिंपली मैंने ऐसे केक्स बहुत बनाए हैं, बट स्ट्रॉबेरी को गार्निश करना है टॉप पर, तो वो ऐसा ऑर्डर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो थोड़े से क्या बहुत सवाल थे मन में कि कैसे डेकोरेट करूँगी। मैंने कभी बनाया नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी कि स्ट्रॉबेरीज़ को कैसे डेकोरेट करते हैं केक के टॉप पर। तो वो देख कर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आज अपने केक को कंप्लीट किया है। और स्ट्रॉबेरी मैं मार्केट से जब लेने गई तो इतनी जल्दबाजी थी, 2-3 दुकानें घूमी, कहीं नहीं मिली, बट फाइनली एक दुकान पर मुझे मिल गई, बट वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तो फिर मैंने जब इसको ओपन किया वहाँ पर तो मुझे ठीक लग रहा था, जब घर आकर देखा तो काफ़ी जो पीस थे वो ओवर राइप हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। तो यहाँ पर उनको मैं सेपरेट कर रही थी, जो ख़राब थे उनको सेपरेट कर रही थी, जो सही थे उनको मैंने अलग से निकाल लिया। तो स्ट्रॉबेरीज़ बहुत खट्टी थी, मीठी बिल्कुल नहीं थी। अगर मे भी शायद ये बड़े साइज़ की होती तो खाने में ये मीठी होती। तो ये छोटी छोटी थी, तो मैंने इनको अच्छे से सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो इसका ग्रीन पार्ट था, लीफ थी, वो हटाकर मैंने इसको वॉश किया अच्छे से क्लॉथ से। वाइप करने के बाद, सुखाने के बाद मैंने इसको फिर रख दिया था फ्रिज में कि ये अच्छी से ठंडी हो जाए। तो इतना पहले ऑर्डर मिलने के बाद भी मैंने सब कुछ उस दिन ही कंप्लीट किया था, जबकि मैं पहले से इस केक के ऑर्डर को लेकर डर रही थी। डर इसलिए रही थी क्योंकि मुझे उस दिन मंडे था
और मंडे के दिन लाइट जो थी मेरे यहाँ इशू रहता है, कट लगता है यहाँ पर मंडे के दिन। तो मुझे बहुत डर था कि मैं उन्होंने ऑर्डर मुझे दिया हुआ है, क्या मैं उस दिन कर पाऊँगी कि लाइट ना चली जाए। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं रात को इसकी क्रम कोटिंग करके रखूँगी, बट मैं रात तक 10 साढ़े 10 बजे तक वेट करती रही, कस्टमर का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मॉर्निंग में उसी दिन रिप्लाई किया उन्होंने जिस दिन मुझे ये केक बनाना था। तो फाइनली बहुत अच्छे से मेरा केक सेट हो गया था, क्योंकि मैंने सारे घर के काम छोड़कर पहले इस केक पर काम करना स्टार्ट किया था, फिर ही मैंने घर का काम किया। तो मैं सोच रही थी कि लाइट चली भी जाएगी तो मेरा केक तो अच्छे से चिल्ड हो जाएगा फ्रिज में, क्योंकि घर के काम अगर लाइट चली भी गई तब भी हो सकते हैं, बट केक नहीं सेट हो सकता अगर लाइट चली गई। तो फिर क्या हुआ, मैंने इसको क्रम कोटिंग करके इसकी फाइनलाइजिंग करके 9 साढ़े 9 बजे तक मैंने इसको रख दिया था। तो उसके बाद ही मैंने अपने घर के सारे काम स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर फिर क्या था, मुझे इसको रखना था ऑफ वाइट कलर में। यहाँ पर कस्टमर ने जब मुझे पिक्चर सेंड की तो उसमें जो एक दो डिज़ाइन उन्होंने सेंड किए, उसमें स्ट्रॉबेरीज डिस्प्ले में लगी हुई थी, सॉरी डेकोरेट की हुई थी टॉप पर गार्निश के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रॉबेरी भी चाहिए गार्निश की तरह, और हमें साथ में केक पर रिबन भी चाहिए। तो वैसा डिज़ाइन उन्होंने मुझे सेंड किया था। तो फिर मैंने उनको रीसेंड किया अपना डिज़ाइन, जो अभी मैंने मैंगो केक आपके साथ 3 पाउंड का शेयर किया है, तो वो डिज़ाइन मैंने सेंड किया। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये आप ऐसा ही बना देना हमारे लिए, बट हमें टॉप पर जो गार्निश है वो चाहिए हमें स्ट्रॉबेरी में। ठीक है। तो फिर क्या था, क्योंकि डिज़ाइन मैं सेकंड टाइम बना रही थी तो उसका तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, और टेंशन था मेन वो क्या था, गार्निश, और वो भी स्ट्रॉबेरी की। उसको कैसे गार्निश करते हैं, कैसे, अगर स्ट्रॉबेरीज मेरी कम पड़ गई थी, आपने देखा है कितनी उसमें से वेस्ट निकल गई थी, और थोड़ी सी जो लेफ़्ट ओवर थी, टोटल ग्राम जो वेट था उसका 225 ग्राम था। तो मुझे ऐसे समझ नहीं आया कि किस हिसाब से उन्होंने दिया, और मुझे 100 रुपीज़ का ये पैक पड़ा था टोटल स्ट्रॉबेरीज़ का। तो फिर मैंने क्या किया, तो उसमें से जो वेस्ट थी वो निकल गई थी, थोड़ी सी बची थी, और साइज़ भी छोटा था। तो अगर बड़े साइज़ की थोड़ी सी होती तो मैं इनको कट करके मैं यूज़ कर लेती, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर लेती, बट ये छोटी छोटी थी। तो फिर मैंने उनमें क्या किया, उनमें स्ट्रॉबेरीज़ में 3-4 कट लगाकर, पूरा आपको डीप कट नहीं लगाना है, थोड़ा पीछे से छोड़ देना है, आगे की तरफ 3-4 कट आपको लगा लेने हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करना है, उससे क्या होगा, जो आपकी स्ट्रॉबेरी की शेप है वो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और थोड़ा डेकोरेट करने में बहुत सुंदर लगेगा। तो ऐसे ही सारी स्ट्रॉबेरीज़ पर मैंने छोटे छोटे कट लगाकर उसको हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा उसको विड्थ में बनाने की कोशिश की थी। तो ये वीडियोस देखकर मैंने यूट्यूब पर ऐसे इनको बनाया था। तो सारी जो स्ट्रॉबेरीज़ थी, फिर बाद में मैंने उसको डेकोरेट कर दिया था केक पर। तो पहले क्या प्लान था, कस्टमर को मॉर्निंग में मैंने बोल दिया कि आप शाम को 6 बजे केक लेके जाना, क्योंकि मुझे डर था कि केक अच्छे से सेट हो जाए मेरा। गर्मी उस दिन इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी उस दिन। तो फिर क्या था, तो बट कस्टमर की कॉल मुझे 4:30 बजे ही आ गई, उनके भाई की कॉल, क्योंकि वो खुद जो कस्टमर है वो बाहर अब्रॉड फॉरेन कंट्री में रहती हैं, तो उनका भाई पहले ही आ गया। तो फिर क्या था, मुझे इसकी फ़ाइनल डेकोरेशन करनी थी, रिबन लगाने थे, और ये स्ट्रॉबेरीज डिस्प्ले करनी थी, क्योंकि मैंने अभी तक स्ट्रॉबेरीज़ पर कुछ नहीं किया था, जस्ट उनको वॉश करके फ्रिज में रखा हुआ था प्लेट में डालकर। तो जैसे ही उनका फ़ोन आया कि मैं केक लेने आ रहा हूँ, तो फिर मैंने क्या था, फटाफट इसका काम करना स्टार्ट किया। क्रीम में मैंने जैसे ही रेड कलर ऐड किया, क्रीम बिल्कुल पानी की तरह हो गई। और मैंने क्या सोचा था कि इसी रेड कलर की क्रीम से मैं बोर्ड पर कस्टमर ने जो बोला है वो राइट करूँगी, बट ये राइट करने के कंडीशन में ही नहीं थी रेड कलर की क्रीम। तो मैंने क्या किया, सिर्फ छोटे छोटे जो हार्ट ही उन पर राइट कर पाई मैं। तो उसके बाद मैंने ऑफ वाइट कलर की क्रीम से ही कस्टमर का जो मैसेज था छोटा सा, वो मैंने राइट कर दिया था। और मैसेज को राइट करने में इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ, इतनी बार मैंने उसको डिलीट किया, फिर लिखा, डिलीट किया, फिर लिखा, क्योंकि एक तरफ दिमाग में था कि कस्टमर वेट कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी। तो यहाँ पर ग्लेस से मैंने जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनको कवर कर दिया था।